हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दीपिका स्टिचिंग वर्ल्ड में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही सुंदर स्लीव की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अस्तर वाला स्लीव है ये। अस्तर नीचे मैंने लगा लिया है, वैसे ही आपको लगा लेना है। जैसे नॉर्मल स्लीव हम कट करके निकालते हैं उसी तरीके से आपको काट लेना है। केवल इसके लेंथ में जितना भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 3 इंच प्लस करके रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अस्तर वाले भाग से पलट कर बॉटम साइड से 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी। और मार्क करने के बाद आप इस तरीके से स्केल को रख कर इसको यहाँ से निशान लगा लीजिए। उसके बाद फिर से आपको 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क करके एक बॉक्स की तरह बना लेना है। उसके बाद इस तरीके से स्केल से इस बॉक्स को अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको कैंची से इसको इस तरीके से काटना है। जितना निशान है उतना ही आपको इसको काटना है। पूरा निशान तक आप काटिए, बीच से यहाँ से भी आप काट लीजिए। उसके बाद इस तरीके से खोल लीजिए आस्तीन को। उसके बाद इस तरीके से जहाँ पर निशान नहीं है वहाँ पर निशान लगा करके कट कर लेना। अब देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ से हमको इस तरीके से इस प्लेट को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और अच्छे तरीके से इसको मोड़ कर हमको इसके ऊपर सिलाई चलानी है। और इसी तरीके से हमको सारे प्लेट्स को इसी तरीके से बनाते हुए हमें इस डिज़ाइन को तैयार करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको बना लूँगी। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमको एक दूसरे के ऊपर इस प्लेट को मोड़ना है और अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए हमें इसको पूरा ऊपर से सिलाई चला लेना है। सारे सिलाई हमारे इस तरीके से फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ तैयार हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। फिर हमको थोड़ा सा ऐसे कपड़ा पकड़ करके इसके ऊपर में सिलाई चला देना है। ये जो हमने कपड़ा पकड़ा है उसको डिज़ाइन जो बना है उसी के ऊपर हमको रखते हुए इस तरीके से हमको सिलाई चलाते जाना है। इस तरीके से हमारी जो सिलाई है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से फिर तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा यहाँ पे निकला हुआ था उसको मैं काट कर निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आगे डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ बकरम का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें अपने स्लीव की लेंथ ले लेनी है। तो मेरा यहाँ पे स्लीव 10.5 पे तैयार हुआ है। तो 1 इंच हमें नीचे की ओर छोड़ देना है और आधा इंच मार्जिन के लिए हमें ऊपर की ओर छोड़ देना है। उसके बाद टोटल जैसे हमारा यहाँ पे 9 इंच आ गया है तो इसको हम लोग जो है बकरम पे काटेंगे। तो सबसे पहले बकरम को इस तरीके से मोड़ लेना है अच्छे से दबा के। उसके बाद इसकी टोटल लंबाई मैं आप लोग को बता दूं, ये है मैंने 10.5 इंच पे इसको काटा है। अब हमें यहाँ पे 1 से 9 तक इस तरीके से निशान देना है। 9 इंच पे यहाँ पे निशान देना है। अब 9 को हमको 3 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से निशान बना लूँगी। इन निशान को मैं स्केल से अच्छे से इस तरीके से मिला दूँगी। यहाँ पे अच्छे से आपको इस तरीके से सबसे पहले निशान को मिला लेना है। तो इस तरीके से 3 बॉक्स बनकर यहाँ रेडी हो जाता है। अब इन सभी के बीच में भी आपको एक निशान देना है आधे आधे पे। तो 1.5 इंच पे मैं इस तरीके से निशान दूँगी। 1.5 इंच पे इस तरीके से आपको निशान देना है। अब हमने जो निशान की दिया है, इस बिंदी को लगाया है, वहाँ से हमको स्केल से इस तरीके से नीचे साइड से मिलाते हुए इस डिज़ाइन को बनाना है। इस तरीके से निशान बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने ये निशान लगाया है उसकी दूरी 1-1 इंच है। अगर आप इस डिज़ाइन को और थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो 1 से 1.25 इंच और 1.5 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी को इस तरीके से इस निशान से मिला लेना है। तो इस तरीके की हमारी डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगी। इस निशान को मैं थोड़ा सा और अच्छे से मिला देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमको इस तरीके से कैंची लेकर के जो निशान हमने बनाया है बिल्कुल उसके साइड से हमको इस तरीके से इसको कट करके इसको निकाल लेना है। तो इन तीनों निशानों में इस तरीके से कट करके आपको इस डिज़ाइन को निकाल लेना है। तो ये जो है हमारा जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसी के बराबर का ये यहाँ पे मैं कपड़ा ले रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से लेकर के 2 भाग में उसको फोल्ड करके बीच में एक निशान बनाना है और इसी निशान के ऊपर में इसको मिलाते हुए बकरम को आपको अच्छे से रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें बकरम के ऊपर सुई को रख कर इस तरीके से सुई को चलाना है। इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि बकरम और कपड़ा जो है आपस में चिपक जाए। तो इस तरीके से ध्यान से आपको इस तरीके से बकरम के ऊपर जहाँ जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है उसी के ऊपर आपको सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब तक मैं सिलाई चला रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सिलाई से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस देखने को मिले। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको काट करके आपको अलग कर लेना है और काटने के बाद हमको इस तरीके से मोड़ कर कपड़े को सिलाई चला लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से चारों तरफ से हमको अच्छे से सिलाई लगा देनी है। अब इस तरीके से हमारी जो ये है बनकर तैयार हो गई। अब हमको क्या करना है, स्लीव को लेना है। अब हमें इस तरीके से स्लीव को मोड़ लेना है और उसके बीचों बीच हमको इस तरीके से एक निशान बनाना है। चौक से हम अच्छे से इस तरीके से एक निशान बना लेना है। अब इसको हमको स्लीव को खोलकर जो है हमको ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है बकरम के ऊपर, इसको हमको दोनों के बीच में इस तरीके से पहले मोड़ लेते हैं। मोड़ लेने के बाद हमको इस निशान से जो हमने स्लीव पर निशान बनाया है दोनों आपस में एकदम अच्छे से मिल जाए, उसको मिलाते हुए ही हमको यहाँ पर एक जो है पिन इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर पहले अच्छे से दोनों को मिला लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर पिन लगा दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा लीजिए, एक पिन नीचे की साइड, एक पिन आप ऊपर की साइड इस तरीके से लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पिन अप करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी के साइड हमको सिलाई चलानी है। ध्यान दीजिएगा, आपको सिलाई कपड़े के ऊपर चलानी है, बकरम के बिल्कुल साइड में चलानी है। आपको बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको चारों तरफ इसको घुमा घुमा कर इस सिलाई को चलानी है। तो इस तरीके से आप सभी जो डिज़ाइन है उसी में चला लीजिए। इसमें कोने पर ध्यान दीजिए, कोने में आपको थोड़ा ध्यान से मोड़ना है तभी इसकी डिज़ाइन जो है अच्छी दिखेगी। आपको बिल्कुल फिनिशिंग से इसकी सिलाई देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है। फिर जो पिन लगाया है हमने उसको निकाल दीजिए। फिर हमको जो है इस सिलाई जो चलाया है उसके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जगह छोड़कर हमको पहले इसको मोड़ लीजिए और हमको कैंची से इसके थोड़ा थोड़ा जगह रखते हुए इसको काट देना है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको काट लेंगे। इस तरीके से हमको तीनों को इस तरीके से काट करके निकाल लेना है। तो इस तरीके से जो हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काट देना है ताकि हमारा जो बकरम है अच्छे से मुड़ जाए। और बीच से हमें बकरम को इस तरीके से काट देना है ताकि हम इसको अंदर की ओर मोड़ सके। फिर हमको इसको पकड़ के इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ देना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं तीनों को इस तरीके से मोड़ दूँगी और फिर अच्छे से इसको दबाते हुए आपको इसके ऊपर जहाँ से हमने अभी पलटा है उसके ऊपर जस्ट इसको सिलाई चला देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस तरीके से सिलाई चला लूँगी। इस तरीके से सिलाई चला लेने के बाद आप कोई भी इस तरीके का लेस ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन का आप लेस ले करके उसको हमें इस तरीके से हल्का सा सामने मोड़ते हुए हमें इस लेस को से इस डिज़ाइन को और अच्छा बना लेना है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेस ले लीजिए और जहाँ पर हमारा कोना आता है वहाँ पर हमको हल्का सा ट्विस्ट कर देना है और इस तरीक़ा से हमको मोड़ते हुए इस डिज़ाइन को जो है कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लेस लगाना है तो लेस लगा सकते हैं या ऐसे भी आप रख सकते हैं तो भी यह डिज़ाइन अच्छा लगता है। और इस डिज़ाइन के जो बीच में गैप है आप चाहें तो वहाँ पर कोई बटन, कोई मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से लेस को लगा लीजिए। लेस लगाने के बाद यह डिज़ाइन और भी अच्छी लगती है। आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को
ईज़िली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लेस में मैं डबल सिलाई करके इसको और अच्छे से मजबूत कर लूँगी। फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कोना दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कोने कोने में जो मोती आती है इस तरीके की लगाना है। आप बड़ी मोती लगा सकते हैं, मेरे पास ये छोटी है तो मैंने जो है इसको कोने के अलावा यहाँ बीच बीच में इस तरीके से लगा करके इस डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।